Assalamu alaikum my dear students. Actually I am going to upload the free classes, free lectures for first year और इंटर केमिस्ट्री। तो जो फर्स्ट ईयर और इंटर के स्टूडेंट्स हैं, चाहे प्री मेडिकल के हो चाहे प्री इंजीनियरिंग के हो, तो उनके लिए मैं फ्री लेक्चर्स अपलोड करूंगा और मुकम्मल कोर्स अपलोड करूंगा। ठीक है, तो आप फर्स्ट ईयर और जो इंटर वाले स्टूडेंट्स हैं वो आप मेरे यूट्यूब चैनल से केमिस्ट्री के जितने भी लेक्चर्स हैं आप पढ़ सकते हैं और अच्छे तरीके से केमिस्ट्री को समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज हम इंटर क्लास का फर्स्ट चैप्टर का फर्स्ट टॉपिक हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो आज हम इंटर क्लास से सबसे पहले स्टार्ट करें। आज इंटर क्लास का मैं लेक्चर रखूँगा। ठीक है, तो फर्स्ट ईयर के भी लेक्चर्स मैं अपलोड करूँगा, फर्स्ट ईयर की पूरी बुक अपलोड करूँगा इंशाल्लाह, और इंटर की क्लास के भी मुकम्मल जितने भी टॉपिक्स हैं बुक में सारे के सारे मैं अपलोड करूँगा। ठीक है, इसके अलावा जो प्री एंट्री टेस्ट वाले स्टूडेंट्स हैं फॉर मेडिकल और इंजीनियरिंग के, तो जो प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं वो भी मेरे लेक्चर्स को अच्छे तरीके से सुन सकते हैं। ठीक है, उनके लिए भी काफ़ी बेनिफिट होगा, मेरे जो लेक्चर्स होंगे वो काफ़ी इफ़ेक्टिव होंगे प्री मेडिकल और प्री इंजीनियरिंग के लिए स्पेशली। ठीक है, तो जितने भी स्टूडेंट्स हैं वो मेरे जो चैनल है जिसमें जितने भी सारे लेक्चर्स हैं आप उनको अच्छे तरीके से समझें, और इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा इनमें MCQs भी प्रैक्टिस करवाऊँगा, और अपने फ्रेंड्स जितने भी हैं उनको मेरा यूट्यूब चैनल शेयर करें और सब्सक्राइब भी करें और लाइक भी करें। ठीक है, तो चलें आज हम स्टार्ट कर रहे हैं इंटर का जो पहला चैप्टर है। पहले सिंटैक्स बुक हम इंशाल्लाह सिंटैक्स बुक मुकम्मल में अपलोड करूँगा, फेडरल का बुक भी मैं अपलोड करूँगा, और जो आगा खान का सिलेबस है इंशाल्लाह वो भी मैं अपलोड करूँगा, और इसके अलावा पंजाब की बुक भी मैं अपलोड करूँगा, KPK की भी, पाकिस्तान में जितने भी प्रोविंसेस की बुक्स हैं केमिस्ट्री की इंशाल्लाह मैं सबका सिलेबस 1 बाय 1 क्या करूँगा अपलोड करूँगा। तो ठीक है, सबसे पहले आ जाएँ कि जो सिंटैक्स बुक वाले हैं उनका फर्स्ट चैप्टर है, तो उनके फर्स्ट चैप्टर इंटर का हम वो स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज से तो चलें। अब जो इंटर का पहला चैप्टर है उस चैप्टर का नाम क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। अब ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या होती है? देखें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को ना हम दूसरा नाम पीरियोडिक टेबल भी कहते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल एक ही बात है। ठीक, अच्छा, तीसरा नाम हम इसे पीरियोडिक चार्ट भी कह सकते हैं। ठीक है, तो कभी आपसे पूछे व्हाट इज पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल, पीरियोडिक चार्ट, तो तीनों एक ही बात है। ठीक है, अब पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते कैसे हैं? सबसे पहले हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन को डिफाइन करेंगे, उसके बाद हम क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स की हिस्ट्री पढ़ेंगे। ठीक है, तो चलें, सबसे पहले है व्हाट इज अ पीरियोडिक क्लासिफिकेशन। ये पीरियोडिक क्लासिफिकेशन क्या है? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं बेसिकली पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं कि जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होती है, मिलती जुलती है, आपस में मैच होती है, तो उन एलिमेंट्स को क्या करना, आपस में मिला के दूसरों से अलग करके इकट्ठे रखना। इस फिनोमेना को, इस प्रोसेस को क्या कहते हैं? पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन का यही मतलब होता है कि जिन जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है ना, उनको आपस में मिला के दूसरों से अलग रखना, इवन उनके आप ग्रुप बनाना। अच्छा, क्लासिफिकेशन में ये होता है कि एक बड़ी लेवल पर हम एलिमेंट्स को तकसीम करते हैं, फिर जैसे जैसे उनकी प्रॉपर्टीज और मजीद क्लोज होती है तो फिर हम उनके अलग अलग से ग्रुप्स बनाते हैं। तो उन ग्रुपों में हम उन एलिमेंट्स को रखते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में क्या होती है? सिमिलर होती है, काफ़ी मिलती जुलती हैं। ठीक है, तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन और पीरियोडिक टेबल एक ही बात है। अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो यही पीरियोडिक टेबल में हुआ है। अगर आप देखें गौर से, ये पीरियोडिक टेबल है जैसे। अच्छा, आप इस पीरियोडिक टेबल के अंदर आप देखेंगे ना, तो जो एलिमेंट्स को तकसीम किया गया है, क्लासिफाइड किया गया है, वो प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर। जैसे अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो जो ये जो ऑरेंज कलर वाले हैं, ये ब्राउन, ये जो एलिमेंट्स हैं ना, ये मेटलॉइड्स होते हैं। ये क्या होते हैं? ये मेटलॉइड्स हैं। ठीक है, अगर आप पीरियोडिक टेबल में देखेंगे तो पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड, इन मेटलॉइड्स की लेफ्ट साइड जितने भी हैं ये सारे के सारे मेटल है। तो मेटल को इकट्ठे करके रखा गया क्योंकि उनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है, मिलती है, बिकॉज दे आर द गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। ये इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट करते हैं और हीट को कंडक्ट करते हैं, और इनके अंदर लस्टर होता है, तो इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मिलती हैं, जुलती हैं, सिमिलर होती हैं, जिनकी वजह से इनको एक साइड रखा गया इकट्ठे करके पीरियोडिक टेबल के। और ये MCQs आता है कि पीरियोडिक टेबल के अंदर लेफ्ट साइड कौन से एलिमेंट्स होते हैं? तो क्या कहेंगे? मेटल्स होते हैं।
तो इनके अगर आप देखेंगे ये जो मेटलॉइड्स होते हैं ना, तो मेटलॉइड्स के राइट साइड कौन है, ये सारे नॉन मेटल रखेंगे, क्योंकि नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर होती है, मिलती जुलती है। तो कहने का मतलब ये है कि पीरियोडिक की टेबल और पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एक ही बात है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं इसे कि जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है उनको आपस में मिला के दूसरों से अलग करके रखना, इस प्रोसेस को, इस फिनोमेना को हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं या पीरियोडिक टेबल कहते हैं। पीरियोडिक टेबल में यही तो है कि जो एलिमेंट्स जिनकी प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर है उनको एक साथ इकट्ठे रखा गया है, ठीक है, दूसरों से अलग करके रखा गया है। मेटल्स लेफ्ट साइड पड़े हमें और बीच में ये नॉन मेटलॉइड्स हैं। मेटलॉइड्स जो होते हैं ना ये बॉर्डर लाइन है, तो मतलब कि ये नॉन मेटल और मेटल्स के दरमियान में आते हैं। वो इसलिए इनको दरमियान में रखा गया क्योंकि मेटलाइट्स के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज होती हैं, तो इनको रखा भी इसलिए बॉर्डर में है, बीच में रखा गया है, ठीक है। तो अब मजीद हम डिस्कस करेंगे इसके ऊपर, ठीक है। तो पीरियोडिक क्लासिफिकेशन की डेफिनेशन पढ़ेंगे और फिर उसके बाद हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलें, व्हाट इज द पीरियोडिक क्लासिफिकेशन? मैंने कहा टू डिस्ट्रीब्यूट या टू क्लासिफाई द एलिमेंट्स on the basis of resemble to one another in their properties। एक जैसी खासियतों के बुनियाद पर एलिमेंट्स को क्या करना, क्लासिफाइड करना, उनको तकसीम करना कि जिन जिन की प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है उनको आपस में मिलाकर रखना, दूसरों से अलग करके रखना। इस फिनोमेना को, प्रोसेस को कहते हैं पीरियोडिक क्लासिफिकेशन या पीरियोडिक टेबल, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट जैसे आप समझ सकते हो कि हमारी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर देखें अगर आप पीरियोडिक टेबल में, तो उसी पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहते हैं। तो पीरियोडिक टेबल में अगर आप देखेंगे तो मेटल्स अलग रखे गए हैं सारे और नॉन मेटल्स अलग, क्योंकि मेटलों की आपस में प्रॉपर्टीज सिमिलर होती हैं और नॉन मेटल की आपस में सिमिलर, तो उनको अलग रखा गया उनको। ये बड़ी लेवल पर क्लासिफिकेशन है। फिर मजीद जिन जिन एलिमेंट्स की और भी क्लोज प्रॉपर्टी आपस में मैच होती हैं तो उनके बारे अलग से ग्रुप बनाए गए हैं, ठीक है। तो मेटल पहले, नॉन मेटलों को अलग रखा गया है प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर। फिर मेटल्स के अंदर जो ट्रांजिशन मेटल्स है उनकी प्रॉपर्टीज और काफी क्लोज होती है तो उन ट्रांजिशन मेटल्स को अलग रखा गया है, और अल्कली मेटल्स उनको अलग रखा गया है। अल्कलाइन अर्थ मेटल्स क्या, तो ये मजीद क्लासिफाइड किया गया है किस बुनियाद पर, मजीद क्लोजनेस ऑफ द प्रॉपर्टीज, जिनकी ज्यादा करीब प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती हैं तो उनके बुनियाद पर इन मेटल्स को भी मजीद क्लासिफाइड किया गया है, ठीक है। तो ट्रांजिशन मेटल अलग, जिस तरह मैं आपको यहाँ पे पीरियोडिक टेबल में दिखा सकता हूँ, ठीक है। ये देखें, ये सारे मेटल्स लेफ्ट साइड रखे गए, इनकी प्रॉपर्टीज बड़ी लेवल पर सिमिलर थी। फिर इनमें क्या है कि जिनकी और करीब हैं तो उनको दूसरों से अलग किया गया, मेटलों को क्लासिफाइड किया गया प्रॉपर्टीज के तौर पर। जैसे ये ग्रीन कलर वाले जितने भी हैं ये सारे के सारे क्या हैं, ग्रीन कलर वाले, ये सारे ट्रांजिशन मेटल से, इनकी प्रॉपर्टीज काफी क्लोज है तो इनको अल्कली मेटल और अल्कलाइन से अलग करके रखा गया। और ये क्या है, ये अल्कली मेटल से इनकी प्रॉपर्टीज आपस में मैच होती है तो इनको इकट्ठे एक ग्रुप में रखा गया। और अल्कलाइन जो मेटल्स होते हैं, बेरिलियम, मैग्नीशियम, कैल्शियम, स्ट्रोंशियम और बेरियम, इनकी प्रॉपर्टीज भी आपस में काफी क्लोज है तो इनका एक अलग से ग्रुप बनाया गया। मतलब मेटल्स को भी फर्दर ग्रुपों में तकसीम किया गया है मजीद उनकी क्लोज प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर, ठीक है। इसी तरह अगर आप देखेंगे कि नॉन मेटल्स तो बहुत सारे, नॉन मेटल सारे इकट्ठे रखे गए बड़ी लेवल पर, फिर उन नॉन मेटल्स को भी मजीद क्लासिफाइड किया गया है। जैसे आपको पता है नोबल गैसेस, देखो नोबल गैसेस का एक अलग से ग्रुप बनाया गया है। और हैलोजेंस 7 ग्रुप वाले हैं, इनको हैलोजेंस कहते हैं क्योंकि ये सॉल्ट प्रोड्यूसर होते हैं। फ्लोरीन भी सॉल्ट बनाता है, क्लोरीन भी और ब्रोमीन भी, इसलिए इनकी प्रॉपर्टीज आपस में काफी क्लोज होती है तो इसलिए इनका एक अलग से ग्रुप बनाया गया है। और चाल्कोजेंस, चाल्को का मतलब होता है ओर्जन मींस प्रोड्यूसर, तो ये 6 ग्रुप वाले जो एलिमेंट्स होते हैं ना, ये ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, ये जो एलिमेंट्स होते हैं ये बेसिकली और बनाते हैं, क्या बनाते हैं, और इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, चाल्कोजेंस मींस ओर प्रोड्यूसर। तो ये जमीन के अंदर जितने भी ओर्स होते हैं उनके मेटलों के साथ होते हैं ये ओर की फॉर्म में, तो इसलिए हम इनको चाल्कोजेंस कहते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब है चाल्कोजेंस की प्रॉपर्टीज आपस में सिमिलर, तो इनको अलग ग्रुप बनाया गया, ये 6A वाला। तो इसी तरीके से मेटल और नॉन मेटलों को मजीद क्लासिफाइड किया गया है कि प्रॉपर्टीज की बुनियाद पर कि जिनकी आपस में मैच होती है तो उनका एक अलग से ग्रुप बनाया गया है, जिनकी और क्लोज है तो उनका अलग से ग्रुप बनाया गया है। तो ये ग्रुप के अंदर जो एलिमेंट्स रखे गए हैं ना, ये एक जैसी खासियतों के बुनियाद पर कहते हैं। और इसी पूरी मुकम्मल क्लासिफिकेशन को हम क्या कहते हैं, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन कहा जाता है। अच्छा, ये फर्स्ट चैप्टर है इंटर का। अब हम इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे, सबसे इंपॉर्टेंट पहले इस चैप्टर में बेसिकली जो हम पढ़ेंगे ना, वो हम क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, क्लासिफिकेशन की हिस्ट्री पढ़ेंगे। अब हिस्ट्री में क्या पढ़ेंगे सर, हिस्ट्री में हम ये पढ़ेंगे कि एलिमेंट्स का तकसीम करने का सिलसिला कब से शुरू हुआ,
किस साइंटिस्ट से शुरू हुआ और किस बुनियाद पर हुआ और फिर किस बुनियाद पर वो क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो गई, आगे नहीं चल सकी। ठीक है, तो हम इस चैप्टर में यही पढ़ेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले एलिमेंट्स को तकसीम करने का सिलसिला जो सबसे पहले शुरू किया था, मॉडर्न दौर की बात कर रहा हूं, वैसे मुस्लिम पीरियड के अंदर भी एलिमेंट्स को थोड़ा बहुत क्लासिफाइड किया गया था। ठीक है, लेकिन मैं मॉडर्न पीरियड के हिसाब से मैं क्लासिफिकेशन स्टार्ट करूंगा। ठीक है, उसकी हिस्ट्री। तो एलिमेंट्स का तकसीम करने का सिलसिला जो सबसे पहले शुरू किया था वो एक फ्रेंच केमिस्ट था, उसका नाम था लेवोइजियर। क्या था नाम उसका? लेवोइजियर। तो ये जो लेवोइजियर था ना, इसने एलिमेंट्स को क्या किया? क्लासिफाइड किया था सबसे पहले, और सिंपल क्लासिफिकेशन इसने दे दी। लेवोइजियर ने 1743 से लेकर 1794 जितना भी ये पीरियड था, इस पीरियड में लेवोइजियर ने एलिमेंट्स को क्या किया था? क्लासिफाइड किया था अपने दौर में। किस तरीके से एलिमेंट्स को क्लासिफाइड किया था? ही क्लासिफाइड द एलिमेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स। तो लेवोइजियर ने एलिमेंट्स को 2 हिस्सों में, 2 ग्रुपों में तकसीम किया था। काफी पुराना जमाना था, उस वक्त एलिमेंट्स इतने डिस्कवर नहीं थे, तो लेवोइजियर ने एक सिंपल क्लासिफिकेशन दी। ठीक है, 2 ग्रुपों की। ही क्लासिफाइड एलिमेंट्स इनटू 2 ग्रुप्स। तो 2 ग्रुपों के अंदर इनको तकसीम किया गया। एक होते हैं मेटल ग्रुप और एक नॉन मेटल। तो इसने एक मेटलों का ग्रुप बनाया और एक नॉन मेटल्स का। तो जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेटल के साथ मैच, वो मेटल के अंदर ग्रुप में रख रहा था, और जिन एलिमेंट्स की प्रॉपर्टीज मेटल के साथ मैच नहीं हो रही थी, नॉन मेटल, तो उनको नॉन मेटल। तो ये शुरू में ये 2 ही ग्रुप्स बनाए गए, क्योंकि उस जमाने में ज्यादा एलिमेंट्स नहीं थे, चंद एलिमेंट्स से, ज्यादातर मेटल और नॉन मेटल जो सॉलिड स्टेट में होते हैं। तो उसी बुनियाद पर इसने एक सिंपल क्लासिफिकेशन दी, मेटल का ग्रुप और नॉन मेटल का ग्रुप, बस 2 ही ग्रुप बनाए थे। ठीक है, प्रॉपर्टी। तो जिन एलिमेंट्स के अंदर करंट पास हो रहा था, हीट पास हो रही, कंडक्ट हो रही थी, और लस्टर, चमक, जिनके अंदर ये प्रॉपर्टीज थी, तो ये किसमें? मेटल के अंदर रख रहा था। और जिन एलिमेंट्स में ये प्रॉपर्टीज नहीं थी, उनको नॉन मेटल में रखा। तो इस तरीके से इसने 2 ही ग्रुप बनाए हैं सिंपल तरीके। ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉपर्टीज के बुनियाद पर। ठीक है, लेकिन लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन कुछ टाइम के बाद फिर रिजेक्ट हो गई। एक्चुअली क्या हुआ? तो लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन कुछ टाइम के बाद इसलिए रिजेक्ट हो गई कि कुछ टाइम के बाद क्या हुआ, ऐसे एलिमेंट्स डिस्कवर हुए कि जिनके अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज थी, जिनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं। तो जब मेटलॉइड डिस्कवर हुए, तो मेटलॉइड के अंदर मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज थी। तो मेटलॉइड के हम ना मेटल में रख सकते हैं और नॉन, अगर मेटल में रखेंगे तो नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी हैं, अगर नॉन मेटल में रखेंगे तो मेटल की प्रॉपर्टीज भी हैं। इसी तरह कि जैसे ही मेटलॉइड डिस्कवर होते हैं, तो मेटलॉइड के लिए कोई भी लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन में ग्रुप नहीं होता। तो मेटलॉइड की डिस्कवरी के बाद कि लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो जाती है। वो इसलिए तो रिजेक्ट होती है क्योंकि लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन में सिर्फ 2 ही ग्रुप थे, एक मेटल और एक नॉन मेटल। जब मेटलॉइड डिस्कवर हुए, तो अब साइंटिस्ट ने कहा इनको कहां रखें, इनको मेटल्स में रखें या नॉन मेटल में, क्योंकि इनके अंदर मेटल की प्रॉपर्टीज भी हैं और नॉन मेटल की भी। अगर मेटल में रखेंगे तो नॉन मेटल वाला ग्रुप नाराज हो जाएगा, अगर नॉन मेटल में रखेंगे तो मेटल वाला ग्रुप नाराज होता है। इसलिए साइंटिस्ट ने कहा कि इनकी प्रॉपर्टीज मेटल और नॉन मेटल से काफी चेंज है, तो इनका एक अलग से ग्रुप बनाया जाए। तो जब एक अलग से ग्रुप बनाया जाएगा, तो इसका मतलब है लेवोइजियर की जो क्लासिफिकेशन थी वो तो सिर्फ 2 ग्रुप की थी, वो फिर वो रिजेक्ट हो जाती है। तो सिंपली कहने का मतलब ये है कि लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन, बट ही कुड नॉट बी सक्सीडेड ड्यू टू डिस्कवरी ऑफ मेटलॉइड। मेटलॉइड की डिस्कवरी के बाद लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन सक्सेस ना हो सकी, रिजेक्ट हो गए, क्योंकि उसकी क्लासिफिकेशन के अंदर 2 ही ग्रुप से, मेटल और नॉन मेटल। मेटलॉइड्स के लिए कोई भी जगह नहीं, उनका कोई ग्रुप नहीं था। तो मेटलॉइड की डिस्कवरी के बाद लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो गए। और मेटलॉइड के लिए मैंने लिखा है, मेटलॉइड कैसे कहते हैं? मेटलॉइड इज एन एलिमेंट व्हिच शोज द प्रॉपर्टीज ऑफ बोथ मेटल एज वेल एज नॉन मेटल। ऐसा एलिमेंट जो मेटल और नॉन मेटल दोनों की प्रॉपर्टीज शो करे, हम उसे मेटलॉइड कहते हैं। ठीक है, तो लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन में मेटल और सिर्फ नॉन मेटल के, मेटलॉइड की कोई ग्रुप नहीं था, इसलिए लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन आगे नहीं चल सकी, क्योंकि वो मेटलॉइड्स के एलिमेंट्स को अपना ग्रुप, उनकी मतलब के प्लेसमेंट, उनकी जो पोजीशन है वो उन्होंने नहीं बताई कि इनको कहां रखना है, तो इसलिए लेवोइजियर की क्लासिफिकेशन रिजेक्ट हो गई। इंशाल्लाह लेवोइजियर के बाद हम पढ़ेंगे, हमारी नेक्स्ट वीडियो में होगा डोबेनियर्स क्लासिफिकेशन। तो लेवोइजियर के बाद जो एलिमेंट्स को तकसीम करने का जो सिलसिला शुरू करता है वो डोबेनियर करता है। फिर हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डोबेनियर्स की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। ठीक है, उसके बाद फिर न्यूलैंड्स आता है, न्यूलैंड की क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे। फिर उसके बाद लॉदरमेयर आता है, फिर उसके बाद मेंडलीव आता है, फिर उसके बाद मॉडर्न
आएगा तो हम मॉडर्न पीरियोडिक टेबल पे ज़्यादातर फोकस करेंगे, क्योंकि मॉडर्न पीरियोडिक टेबल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मॉडर्न पीरियोडिक क्लासिफिकेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हम उसमें काफ़ी डीप में डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो ये आज का लेक्चर था। इंशाल्लाह नेक्स्ट वाली वीडियो में मैं आपको ना डोबेनेट्स की क्लासिफिकेशन अपलोड करूंगा। थैंक यू वेरी मच।